नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहे जाने पर भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कहा, अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है। भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट जिसे दिया गया वो हनुमान जी महाराज को दिया गया। इस कलयुग में जीवन देवता के रूप में हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी पर साक्षात रूप में विराजमान है और अयोध्या की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। उनका ये मानसिक दिवालियापन प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करके कुछ सीटें ज्यादा जीत लेने से उनका जो पुराना अहंकार है वो फिर से निकलकर वापस आ गया है। अराजकता फैलाना, उल्टे सीधे बयानबाजी करना, सनातन धर्म को कमजोर करना, राम भक्तों पर गोली चलवाना और उनकी जो सेना है गुंडा माफियाओं की सेना है, उस सेना के सहारे अराजकता फैलाना उनकी प्रवृत्ति रही है और वही प्रवृत्ति उनके आचरण में दिख रही है। इस बात का संकेत है जनता उन्हें समझेगी और सद्बुद्धि देने का काम करेगी। 2027 में विधानसभा चुनाव में उनको हराकर फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये देखिए, अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है। और भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट अगर किसी को दिया गया तो वो हनुमान जी महाराज को दिया गया। और इस कलयुग में भी जीवंत देवता के रूप में हनुमान जी महाराज अयोध्या में साक्षात हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ पर विराजमान होकर अयोध्या की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई अवधेश प्रसाद या कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। यह अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन है। कुछ प्रोपोगंडा फैलाकर, कुछ हमारी देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके कुछ सीटें ज़्यादा मात्र जीत लेने से जो है उनका जो पुराना अहंकार है फिर निकल के चला आया है। अराजकता फैलाना, उल्टे पुल्टे काम करना, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करना, लोगों की अस्मत के साथ खेलना, सनातन धर्म को कमज़ोर करना, सनातन धर्म के साथ कुचक्र करना, राम भक्तों पर गोली चलवाना और उनकी जो सेना है गुंडा माफिया बदमाशों की, उस सेना के सहारे देश में अराजकता पैदा करना उनकी प्रवृत्ति रही है। और वह प्रवृत्ति उनके आचरण में दिख रही है, जो इस बात का संकेत है। जनता उस संकेत को समझेगी और उनको आगे सद्बुद्धि देने का काम करेगी। 2027 में उनको नेस्तनाबूद करके फिर यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आप अयोध्या के राजा के रूप में वो उनको कह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है। एक तरफ संविधान की रक्षा की बात करते हैं, एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं। जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में कोई राजा नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ जनसेवक होता है, लोकसेवक होता है। यहाँ राजा नहीं होता। राजशाही इस देश में समाप्त हो चुकी है। अगर वो राजा बना रहे हैं तो इसका मतलब वो राजशाही लाना चाहते हैं। उनके ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री थे तो राजा के रूप में काम करते थे। उनका जो फरमान होता था वही कानून होता था। उनके जो आदेश होते थे और उनके कार्यकर्ताओं के जो कृत्य होते थे वही कानून का रूप लेते थे। थाने, पुलिस, कोतवाली उनके इशारों पर चलते थे। तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है। बेनीगंज कोतवाली के नैमिष परिक्रमा मार्ग के निबोश आश्रम में सेवायत को लेकर हुई विवाद में प्रसिद्ध नैमिष धाम मंडल के संत महंतों, ग्रामीणों व पुलिस का भारी जमावड़ा रहा। गिरधरपुर प्रधान सहित ग्रामीण एवं यहां के महंत मनीराम दास की हत्या के बाद मंदिर के मुखिया बनाए जाने की आवाज जोर पकड़ती रही। वहीं स्वर्गीय रामस्वरूप दास उर्फ निमिया बाबा, जो इस मंदिर के मुखिया द्वारा नियुक्त मनीराम दास के भाई आत्माराम को मंदिर का पुजारी व मुखिया के रूप में यहाँ आए संत महात्माओं ने नियुक्त किया। आज यहाँ नैमिष परिक्रमा महामंडलेश्वर पहला आश्रम ननहक्कू दास व संतोष दास, मदन मोहन दास अयोध्या, माधव दास अयोध्या सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा उपस्थित रहे। निबोश मंदिर आश्रम काफी पुराना है। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के साथ ही भगवान शिव का पुराना मंदिर है। 84 कोसी परिक्रमा पड़ाव स्थल होने के कारण बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी और पर्यटक भी यहाँ आते हैं। चढ़ावे के रूप में अच्छी वार्षिक आय होती है। वहीं आसपास के दर्जनों गाँव के लोग बच्चों के मुंडन संस्कार कार्यक्रम कराते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मनीराम की 2024 में हत्या होने के बाद बाबा दिनेश दास ने खुद को उनका उत्तराधिकारी बताकर महंत घोषित कर कब्जा कर लिया था, जिसे आज संतों और महात्माओं ने अवैध घोषित कर दिया तथा मंदिर परिसर में प्रशासन का ताला डलवाने की जोर शोर से मांग रखी गई।
पुलिस ने मामले को देखते हुए आने वाले दिनों में बैठकर समाधान करने का आश्वासन दिया। संतों का कहना था कि स्वर्गीय मनीराम दास के छोटे भाई आत्माराम दास को उत्तराधिकारी नियुक्त होना चाहिए। मौके पर मौजूद बहुत से लोगों ने बाबा दिनेश दास के कार्य व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे दोनों पक्षों के समर्थकों में पुलिस की मौजूदगी में गहमा-गहमी और नोकझोंक होती रही। पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए एक पक्ष के कुछ लोगों को मंदिर के नीचे का भाग दिया। ना गलत बात रो रहे हैं। अरे गांव से क्या होता है? उसके बाद में खोला गया। उसके बाद में यहाँ काय खोले, तुम बाद में काय खोले? काय बाद में खोले? साहब तुम्हारा कहाँ से? साहब तुम्हारा कहाँ से आ गया? हमारा राज्य हमारा है। अरे समाज ने लिख दिया। यहाँ हमारा है। समाज ने। ए बाबा शांत रहो, अपनी बात रखो लेकिन आराम से। तो बोलो या भैया कौन प्रकार बातचीत तुम्हारे पास है? कोई बात ऐसी बातचीत नहीं करी। इसका कहाँ से पता लगा दो यार? शांतपूर्ण बात बस बात में बढ़ते हुए ना ऐसी बात करो। सबके ऊपर तो मुझे हो सबके ऊपर आओ। अरे इतने महात्मा है, चलो बात सुनो। सबके ऊपर कैसे बात करें? इस मुद्दे को विराम करके न्यायिक प्रक्रिया को अपना। कौन सा मामला था, क्या निस्तारण हुआ? दरअसल ऐसा है, ये सूर्य मंदिर जो गिरधरपुर उमरारी का है, ये 84 कोसी परिक्रमा की व्यवस्था है और यहाँ पर एक गोसाई परिवार पूजा करता था। अब वो गोसाई परिवार पूरी तरीके से अधिकृत हो जाना चाहता है पूरे इस व्यवस्था की, जबकि इस मंदिर में एक कमरा निमिया बाबा जी ने बनवाया था जो साधु समाज की संपत्ति है। तो इसलिए वही विवाद था। हम लोग आए थे यहाँ और हम लोगों को आशा है कि इसका निर्णय करके और जैसे पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है वैसे चलेगी। साधु संत कहाँ से आए थे? कितने साधु संत? नैमिषारण का साधु समाज है सब पूरा, अयोध्या से हैं और भी हैं, मथुरा से साधु आए हैं। फाइनल निस्तारण क्या हुआ? निस्तारण ये हुआ है कि फिलहाल तो भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासन का ताला इसमें डाल दिया गया है और फिर हम लोग बैठ करके इसका निर्णय करेंगे। और यह पूरी तरीके से मंदिर साधु समाज के अधिकृत है और अधिकृत रहेगा। महाराज जी, मनसा क्या है संत समाज की? संत समाज की मनसा ये है कि जैसे 84 कोसी परिक्रमा की परिपाटियाँ चली आ रही हैं वैसे चलती रहें और उनमें ये जो गृहस्थ लोग हैं जो केवल दाढ़ी रखा करके नारीमुनि गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए हुए सन्यासी, ये लोग मतलब उसमें बाधा न पैदा कर पाएं। जो पारंपरिक ऋषि परंपरा है वह सनातन से चली आ रही है। महाराज जी, ताला डाला गया वहाँ पर आवास में या फिर मंदिरों में? नहीं, मंदिरों में ताला कोई नहीं, मंदिर कभी ताला उसमें नहीं पड़ते हैं। वो तो अब किसके द्वारा पूजा पाठ वहाँ पर? पूजा पाठ जो कर रहे हैं वही करेंगे। कौन है वो? वो एक है गोसाई परिवार है पूरा जी, एक गोसाई परिवार है, वही पूजा करेगा। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र द्वारा थाना शाहबाद रामपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय पर बने अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर आदि एवं उनके रखरखाव, उनमें अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों को चेक किया जाना, साथ ही थाना परिसर में बने बैरक, मालखाना, कंप्यूटर रूम, कैमरे, भोजनालय, आंगतुक कक्ष आदि की साफ सफाई तथा महिला हेल्प डेस्क को चेक किया गया। पुलिस कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को पूछा गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी शाहबाद भी मौजूद रहे। थाना शाहबाद के सर निरीक्षण किया गया सर, उसके थोड़ा सा सर बताइए। आज मेरे द्वारा थाना शाहबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, मेस, अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएँ सही पाई गई। साथ ही साथ पुलिस बल के साथ मेरे द्वारा शाहबाद कस्बे में क्षेत्राधिकारी के साथ फुट पेट्रोलिंग भी की गई एवं लोगों से वार्ता भी की गई। सर सीसीटीवी को लेकर कुछ दिशा निर्देश दुकानदारों को दिए गए? जी, भ्रमण के दौरान हमारे द्वारा अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगवाएं ताकि अपनी सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। रायबरेली में तेज बारिश के बीच गड्ढे की पक्की दीवार गिरने से किशोर की दीवार के मलबे में दबकर दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम।
मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूपखेड़ा गांव का है, जहां शिवम लोधी पुत्र रामनरेश लोधी उम्र 17 वर्ष घर के बाहर बनाए गए लैट्रिन के गड्ढे में पानी जा रहा था। उसी को रोकने के प्रयास में गड्ढे की पक्की दीवार भरभराकर किशोर के ऊपर गिर पड़ी और किशोर दीवार के मलबे में दब गया। जब तक स्थानीय लोग दीवार के मलबे से किशोर को बाहर निकालते तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। जैसे ही इसकी सूचना गांव वालों को लगी, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की। क्या परिचय है अपना? कौन सा गांव है ये? यहाँ क्या दुर्घटना हुई है? यहाँ लैटरिन अभी बनी थी, उसमें बारिश का पानी ज़्यादा आने से दीवार फट गई। वो लड़का माटी डाल रहा था कि ये पानी बाहर निकल जाए, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा भैया, नाम बताओ अपना। संजय भूपखेड़ा। ये लड़का जो एक्सपायर हुआ कौन था? ये शिवम भाई था तुम्हारा? ये कैसे हुआ? इसमें इसमें अपने आप साथ साथ काम कर रहे थे। हाँ। कह रहे चाय पी लो, चलो कह रहे दद्दा थोड़ा माटी उछी ले। हाँ। फिर चाय पी ले नहा पर में। अच्छा। उसी में उस कगार फाट गई, उसी में दब गया। साथ साथ फिर हम भी फांद बचाने गए, फांद गए, निकल नहीं रहा, दीवार फाट चुकी। अच्छा, ये कितने बजे का हुआ है? 17 कै बजे का हुआ हादसा? 7 बजे साले सुबह 7 बजे। सर, आज कहाँ पे आए हैं आप? ये कुर्ली गांव है जी, और जहाँ ऐसी दुर्घटना हुई है हृदय विदारक, जिसको सुन करके मैं यहाँ पर आया हूँ। और घटना से मन विचलित है कि इस तरीके का नौजवान बेटा अचानक घटना का शिकार हो गया और मौत के गोद में जाकर के सो गया। इस गांव का क्या नाम है सर? कुर्ली गांव, कुर्ली और विकास खंड ये भूपखेड़ा है, मजरे कुर्ली। किसका लड़का था ये सर? रामनरेश लोधी का। लड़के का नाम पता है? शिवम। शिवम नाम था। लगभग 17 साल उम्र थी। अच्छा। अविवाहित बेटा था। ये कैसे एक्सपायर हुआ? अब ये बरसात हुई और चूँकि वो लैट्रिन का गड्ढा बनाया था, कल स्लेब डाली थी, उसमें कहीं से पानी आ रहा था, बच्चा उसको बचाने के चक्कर में चला गया और फिर दीवारें फट गई उसकी, उसी में दब के एक्सपायर कर गया। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये घटना है, दुर्घटना है जिसमें उस बच्चे की मौत है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।